नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी बाल भारती के पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले पाठ 2 पथ मेरा आलोकित कर दो। तो ये बाल भारती हिंदी माध्यम कक्षा 5वीं का पाठ पथ मेरा आलोकित कर दो, इस पाठ के बारे में, इस कविता के बारे में हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, बहुत ही सुंदर कविता है ये और इस कविता के बारे में हम समझेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जो इष्ट है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पथ मेरा आलोकित कर दो। पथ यानी रास्ता और आलोकित कर दो यानी प्रकाशित कर दो, उसे उजाले से भर दो, ज्ञान रूपी उजाले से भर दो। तो बहुत ही सुंदर कविता। देखिए, सूर्य का उदय हो रहा है और यहाँ पर हम कविता का आरंभ कर रहे हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। तो बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी है और इन कठिन शब्दों के बारे में हम देखते जाएंगे। तो आप समझने का प्रयास करो। जैसे पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ यानी रास्ता, पथ मेरा आलोकित कर दो यानी प्रकाशित कर दो। नवल, नवल यानी नया, नवल यानी नया। प्रात की, प्रातः यानी सुबह, नवल प्रात की, नवल यानी सुबह की नवल रश्मि से। नवल, जब सूर्य उदय होता है तो हर रोज़ क्या होता है, नई नई किरणें उदित होती हैं। तो कवि जो बच्चे हैं प्रार्थना करके ईश्वर से वही कह रहे हैं कि पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। हे ईश्वर, आप मेरा पथ आलोकित कर दो, ज्ञान से भर दो और नवल प्रात की नवल रश्मि से, नए नए सुबह की जो नए सूर्य की किरणें उदित हो रही हैं उनसे मेरा पथ जो है वो आलोकित कर दो, प्रकाशित कर दो और मेरे उर का तम हर दो। मेरे उर का, उर यानी हृदय, उर यानी मन है हमारा, जो हमारा मन है, हमारा हृदय है, और मेरे उर का तम हर दो। तम यानी अंधकार, तम यानी अंधकार, उस अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दो। तो इस प्रकार से बच्चे यहाँ पर प्रार्थना करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, सुबह जब होती है तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी सुबह का इंतज़ार करते हैं और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पुष्प पर तितलियाँ मंडराती हुई, सुंदर सा चित्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से कविता में हम आगे बढ़ेंगे। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा पथिक, बच्चे फिर प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हम अभी छोटे हैं, हम नन्हे पथिक हैं। नन्हे यानी छोटा, नन्हा यानी छोटा, पथिक यानी जो राह पर चलता है, जो पथ पर चलने वाला जो होता है उसे हम पथिक कहते हैं या राहगीर भी कह सकते हैं। तो मैं छोटा सा पथिक हूँ और इस विश्व के पथ पर, इस दुनिया के पथ पर आगे बढ़ना सीख रहा हूँ, चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। तो ये बच्चे प्रार्थना करके आगे ईश्वर से कह रहे हैं कि हम अभी छोटे छोटे हैं और हमें आप ज्ञान दीजिए, हमें हमारे अंदर एक ऐसा प्रकाशित जो है, ऐसा प्रकाश भर दीजिए कि हम कोई बुरे काम ना करें, हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, हमारे से कभी कोई भूल कर भी भूल हो ना। तो मैं नन्हा सा विहग, विहग है ना पक्षी, मैं नन्हा सा, उसके बाद में मैं नन्हा सा विहग भी हूँ, विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। एक दुनिया एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से ये संसार है, विश्व यानी जो संसार है, ये संसार के नभ में, नभ यानी आसमान, नभ यानी आसमान। तो मैं नन्हा सा विहग हूँ, मैं नन्हा सा पक्षी हूँ, इस विश्व के नभ में, आसमान में उड़ना सीख रहा हूँ। तो हमारा जो मन है वो प्रकाशित करो, पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि पहुँच सकूँ निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी जो हमने मन में ध्येय ठान रखा है, हमने जो सोच रखा है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे आप लोग अभी विद्यालय आ रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है कि हमें
जल्दी से बड़े होना है, बड़े होकर एक अच्छी पढ़ाई करके अच्छा एक नागरिक बनना है, अच्छा सा एक किसी को व्यवसाय करना है, किसी को अच्छी नौकरी पाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है ना। हर किसी का अपना एक निर्दिष्ट लक्ष्य होता है, हमारा एक उद्देश्य है। तो बच्चे वही प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हमें हमारा मन में एक ऐसा प्रकाशित आलोकित कर दो कि हम हमारे अंदर कोई बुराई ना आ पाए और हम सोच समझकर अच्छे मार्ग तक हम हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकें। मुझको ऐसे पग दो पर दो। तो यहाँ पर जब कोई बच्चा प्रार्थना कर रहा है तो वो कहता है कि मुझे ऐसे पग दो, पग यानी हमारे पैर जो होते हैं, ऐसे पैर दो कि मैं सही रास्ते पर चलता जाऊं। और पक्षी यदि वो कहेगा तो वो क्या बोलेगा, मुझे ऐसे पर दो, पर यानी पंख जो होते हैं उसे हम पर कह सकते हैं। तो वो अपने निर्दिष्ट लक्ष्य तक उड़ने के लिए, पक्षी क्या चाहेगा, जब उसको पंख रहेंगे तभी वो अपने लक्ष्य तक उड़ पाएगा और वो सतत उड़ता रहेगा, अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ सतत उड़ता रहेगा। जिस प्रकार से अभी 12 बजेंगे, 12 बजने के बाद में घंटी बजेगी, तो आपका क्या लक्ष्य होगा कि जल्दी से जल्दी हम घर पर पहुंच जाएं। किसी को भूख लगती है, किसी का कुछ काम होता है, तो हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य तक जब हम आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल अपने मंजिल तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर कविता है ये। इसके बाद में हम देखेंगे बच्चे और क्या प्रार्थना कर रहे हैं। पंख बहुत हैं नन्हे मेरे, और बच्चे कहते हैं कि हमारे पंख कैसे हैं, बहुत नन्हे हैं, बहुत छोटे हैं, ऊंचा अधिक ना उड़ पाता हूँ। छोटा जब पक्षी रहेगा तो वो आसमान को छू सकता है क्या, नहीं छू सकता। वो जितना उसके अंदर बल होगा, जितनी शक्ति लगाएगा वो उतना ऊंचा उड़ने का प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन अधिक ऊंचा नहीं उड़ पाता है। लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। मेरा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा जाने का है, लेकिन अभी मैं मंजिल नहीं पा सकता हूँ। आप सभी का लक्ष्य है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, टीचर बनना है, लेकिन अभी आप बन पाएंगे क्या, अभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है अभी बहुत दूर है। अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ियाँ आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे आप अभी तक 4 तक पास होते आ गए, अब 5th में आ गए, 5th से 6th में जाएंगे, 7th में जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्य है वो हमको अभी पाना है, लेकिन धीरे धीरे हमको हमारी मंजिल तक आगे बढ़ना है और हम सतत आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं है। लेकिन हमारे हौसले बुलंद होना चाहिए, हमें किसी भी बात को आगे बढ़कर मन में साहस होना चाहिए कि नहीं, मैं ये लक्ष्य को पा सकता हूँ और मैं मेहनत करूँगा तो निश्चय ही उस मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं। और बच्चे आगे क्या कह रहे हैं कि शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं उड़ पाऊँ, अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ, मेरे राह में कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए। और यदि हमारी राह में बाधा आती है, अड़चन आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस बाधा से, उस अड़चन से हमको लड़ना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा, तभी हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर अगर हमारे साथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम हमारी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे वही प्रार्थना कर रहे हैं, शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। यानी मेरी भलाई के लिए, हित है ना भलाई, मेरी भलाई के लिए, मेरे लक्ष्य तक आगे बढ़ने के लिए, हे प्रभु तुम कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक, पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। और फिर आगे मंजिल तक पाने के बाद में फिर क्या होगा, पाया जग से, इस जग से मैंने जितना कुछ अभी तक प्राप्त किया हुआ है और अभी तक मैं जितना पा रहा हूँ और आगे भी जो पाऊँगा, मेरी मनोकामना क्या है कि मैं उससे भी अधिक दे पाऊँ। जैसे आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, है ना। आप जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे फिर आप क्या करेंगे, आप अगर आगे चल के टीचर बन गए, शिक्षक बने, है ना, तो आप क्या करेंगे, आगे अपना जो ज्ञान है वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो हमें ऐसा ही जो भी कुछ हम पाते हैं हम तक ना सीमित रखकर हमको लोगों को भी बांटना चाहिए। तो धरती को ही स्वर्ग बनाऊं,
धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो, मुझको यह मंगलमय वर दो। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कविता है ये, और इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी। इन्होंने सुंदर सी कविता को लिखा है। और बच्चे कामना करते क्या कह रहे हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाऊं। हम अपने कर्मों से इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। हम ऐसे काम करेंगे, कभी कोई इस धरती पर दुखी ना रहे, सबकी सेवा करेंगे, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, हर किसी की जो जिन्हें सचमुच ज़रूरत है उनको मिलकर हम मदद करेंगे, और मुझको यह मंगलमय वर दो। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें यही वर दो, यही आशीर्वाद दो। वर यानी एक प्रकार से आशीर्वाद, और यही बच्चे मांगते हैं। तो द्वारिका प्रसाद जी माहेश्वरी, इनकी सुंदर सी कविता, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। हम इसको आओ मिलकर पढ़ते हैं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो। उसके आगे, पंख बहुत हैं नन्हे मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ, लक्ष्य दूर तक उड़ पाने का प्राप्त नहीं मैं कर पाता हूँ। शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊँ, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। धरती को ही स्वर्ग बनाऊं, मुझको यह मंगलमय वर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। बहुत ही सुंदर कविता, और हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी कविता है। तो निश्चित रूप से इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। और बच्चों, अब हम आगे चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरफ। तो इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं, और एक एक प्रश्न मैं आपको इसका उत्तर यहाँ पर लिखकर बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, इस कविता का अर्थ समझने के पश्चात हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखो। क, विश्व के पथ पर कौन चलना सीख रहा है? तो इसका उत्तर होगा, विश्व के पथ पर नन्हा पथिक चलना सीख रहा है। पथिक यानी राहगीर, जो रास्ते में चलता है ना, उसे पथिक कहते हैं। और नवल रश्मि से क्या अपेक्षाएं की जा रही है? इसका उत्तर होगा, नवल रश्मि से मन का अंधकार दूर करने की अपेक्षा की जा रही है। नवल यानी नया, और रश्मि यानी सूर्य की जो किरणें होती है उसे हम रश्मि कहते हैं। तो नवल रश्मि से क्या अपेक्षा की जा रही है? नवल रश्मि से मन का अंधकार दूर करने की अपेक्षा की जा रही है। ग, इसका प्रश्न देखिए, नन्हे पथिक को कैसे पग चाहिए? तो जो पग निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकें, नन्हे पथिक को ऐसे पग चाहिए। निर्दिष्ट लक्ष्य ने जो निश्चित हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है, उस तक पहुंच सके हम, ऐसे पग चाहिए। नन्हा विहग कहाँ उड़ना सीख रहा है? नन्हा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा है। अगला प्रश्न है, नन्हा विहग किसे स्वर्ग बनाने का वर मांग रहा है? तो इसका उत्तर होगा, नन्हा विहग धरती को स्वर्ग बनाने का वर मांग रहा है। तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको बार बार पढ़ना है, उत्तरों को बार बार पढ़ना है, ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी याद हो जाएं। यहाँ पर विहग यानी पक्षी, आपको एक पक्षी का चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न 2, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। तो कुछ कविता की पंक्तियाँ दी हैं जो अधूरी हैं, उन्हें हमें पूर्ण करना है। च है, नवल प्रात की नवल रश्मि से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। ज है, पंख बहुत हैं नन्हे मेरे, ऊंचा अधिक न उड़ पाता हूँ। झ, शक्ति मिले तो उड़ पाऊँ मैं, मेरे हित कुछ ऐसा कर दो। तो ये कविता की पंक्तियाँ। एक और कविता की पंक्ति बची है, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे पाऊँ। इस प्रकार से कविता की पंक्तियाँ आपको पूर्ण करके लिख लेना है कॉपी में। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिखो। तो जो कविता है उसमें से समानार्थी शब्द चुनकर मैंने लिखा हूँ। पथ यानी रास्ता,
आलोकित यानी प्रकाशित, नवल यानी नया, प्रातः यानी सुबह, रश्मि यानी किरण सूर्य की, उर यानी हृदय, तम यानी अंधेरा, पथिक यानी राहगीर, विहग यानी पक्षी, निर्दिष्ट यानी निश्चित, लक्ष्य यानी उद्देश्य या मंजिल, पग यानी पैर, वर यानी आशीर्वाद, हित यानी भलाई, नभ का मतलब होता है आकाश और मनोकामना का अर्थ होता है इच्छा। तो इस प्रकार से समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको आप बार बार पढ़ के समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, इसमें जो विराम चिन्ह है वो हमें यहाँ पर बताए गए हैं। इकहरा अवतरण चिन्ह है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, दोहरा अवतरण चिन्ह है और विस्मयादिबोधक अव्यय है इसमें। तो ये परिच्छेद में देखिए, काबुली वाले ने पूछा, यहाँ पर अल्प विराम लगाया हमने, फिर जो अवतरण चिन्ह है दोहरा वो लगाकर बिटिया, फिर अल्प विराम, अब कौन सी चूड़ियाँ चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर दोहरा अवतरण चिन्ह, मैंने अपनी गुड़िया दिखाकर कहा मेरी गुड़िया के लिए अच्छी सी चूड़ियाँ दे दो, यहाँ पर पूर्ण विराम है और फिर दोहरा अवतरण चिन्ह है, ख़त्म हुआ। उसने मेरी गुड़िया के लिए हरी, लाल, पीली, नीली चूड़ियाँ निकाली और प्रत्येक इसमें अल्प विराम लगा हुआ है। फिर कहा बड़ी सुंदर है तुम्हारी गुड़िया, बहुत महंगी होगी। नहीं बाबा, ये गुड़िया ना महंगी है और ना ही बहुत सस्ती। तो ये आपको चिन्ह यहाँ पर लगे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें अपनी कॉपी में लिख लेना है आपको। तो ऐसे ही अन्य पाठों के वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब पर क्लिक करना है और अपने मित्रों को शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।